दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि एकादशी कब है। दोस्तों देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय क्या होगा, नोट कर लीजिए शुभ मुहूर्त, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। 11 कब है, देवशयनी एकादशी किस दिन मनाया जाएगा, हम व्रत किस दिन रहेंगे, व्रत का पारण कब करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में आषाढ़ के महीने को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस महीने की दूसरी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी तिथि में भगवान विष्णु 4 क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही होती है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। व्रत करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी 2025 के डेट और शुभ मुहूर्त है क्या। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर हो रहा है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम को 9:14 पर होगा, या यूं कहें कि रात में 9:14 पर रहेगा। तो कुल मिलाकर देवशयनी एकादशी में आप जो व्रत रखेंगे उसकी डेट जानिए और व्रत का पारण कब करेंगे ये जानिए। एकादशी व्रत का पारण आप द्वादशी तिथि पर ही करेंगे, यानी कि इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को होगा, यानी आपको 6 जुलाई को व्रत रखना है और 7 जुलाई को व्रत का पारण करना है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करना होगा, यही शुभ मुहूर्त है। 5:30 से लेकर 8:15 बजे तक व्रत का पारण 7 तारीख को कर लीजिएगा। देवशयनी एकादशी में व्रत पारण का विधि क्या है। देखिए, एकादशी का व्रत आप जितने मनपूर्वक है उसी प्रकार से मनपूर्वक ध्यान पूर्वक व्रत का पारण भी किया जाता है। द्वादशी तिथि पर सुबह उठिए, स्नान करिए, पीले कपड़े धारण करिए, सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद मंदिर की सफाई करिए, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करिए, आरती करके मंत्रों का जप करिए। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाइए। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना गया है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न होने पर श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते। आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अच्छा, इसके साथ ही देवशयनी एकादशी में अगर आप पारण कर रहे हैं तो तामसिक भोजन न खा लें, लहसुन प्याज वाला ही सामान सुबह उठकर न खा लें, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब एकादशी में दान क्या करें। सनातन शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का बड़ा महत्व है। अगर आप व्रत हैं तो दान करिए। तो ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन, अन्न, ये चीजें आप दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं, माँ लक्ष्मी से सभी मुरादें पूरी होती हैं। सो दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट था, यानी 11 कब है तो 6 जुलाई को आप व्रत रखेंगे एकादशी का, जिसको देवशयनी एकादशी कहेंगे, और पारण करेंगे आप 7 जुलाई को। और पारण का समय सुबह 5:30 से लेकर 8:15 बजे तक का रहेगा। पारण करिए तो पहले पूजा विधिवत कर लीजिए, उसके बाद व्रत का पारण करिए। व्रत के पारण से पहले विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को भोग लगा दीजिए और दान का सामान निकाल दीजिए। दान इस दिन जरूर करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।